नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीआई इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरेश कुमार लेके आए दोस्तों आज 7 जनवरी का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसके हम आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के रूप में चुना है? दोस्तों, यह लॉन्च की गई गलत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडिचेरी। दोस्तों, पांडिचेरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी 2022 तक पांडिचेरी में आयोजित होने जा रहा है। गौरतलब है, केंद्रीय युवा मामले और खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने वाले आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह त्यौहार का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस महोत्सव में देश भर से 18 से 22 आयु वर्ग के लगभग 7,000 युवाओं को शामिल करने की संभावना की जा रही है। कार्यक्रम में पांडिचेरी के करीब 500 युवा हिस्सा लेंगे। भारत सरकार राष्ट्रीय युवा सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित करती है। इसका आयोजन युवाओं में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सांप्रदायिकता, सौहार्द की भावना, साहस की अवधारणा का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह उद्देश्य युवाओं की सभा आयोजित करके और उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके प्राप्त किया जाता है। आज का प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की विषय वस्तु लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह। दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 5 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एनएसडी नेशनल साइंस डे 2022 की विषय वस्तु प्रस्तुत किया है। विषय वस्तु इंटीग्रेट एक्सप्रोच एनएसटी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में विषय वस्तु आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां की जाती हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, अंक शास्त्र में 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने हासिल किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेसी चौधरी। दोस्तों, गौरतलब है कि अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड भारत के शीर्ष अंक शास्त्री जेसी चौधरी द्वारा हासिल किया गया है। उन्होंने लगभग 6,000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किया। अंक शास्त्र के उत्साही जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्व भारत में शामिल हुए थे। इसका पहला आयोजन NCPEL अर्थात चौधरी न्यूमोरो प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूमरोलॉजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, स्वचालित उत्पादन नियंत्रण राष्ट्र को समर्पित किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार सिंह। दोस्तों, बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया है। AGC हर 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है ताकि भारत की बिजली व्यवस्था की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता बनी रहे। यह 2030 तक सरकार के 500 GW और जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के माध्यम से पावर सिस्टम ऑपरेशन या कॉर्पोरेशन POSOCO द्वारा स्वचालित उत्पादन नियंत्रण संचालित किया जाएगा। पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए POSOCO हर 4 सेकंड में AGC के जरिए हर पावर पॉइंट को सिग्नल भेजेगा। RK सिंह ने भारतीय विद्युत प्रणाली में जड़ता का आकलन शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी किया है। इसे POSOCO ने IIT बॉम्बे की मदद से तैयार किया। भारत ने अक्षय ऊर्जा की 150 GW की स्थापित क्षमता हासिल कर ली है और 2022 में 175 GW की अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किसने इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
परिवहन मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार केंद्र सरकार भारत के सभी पुलों की उम्र और स्थिति जानने के लिए एक नीति तैयार करेगी। मंत्रालय ने देश के सभी पुलों की जानकारी एकत्र करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि भारत में पुलों की कोई समाप्ति तिथि अर्थात एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुर्घटनाएं और मौतें हो जाती हैं। अब समुद्र के किनारे बन रहे पुलों में स्टेनलेस स्टील के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार विचार कर रहा है, क्योंकि इससे पुलों को ताकत और इनकी उम्र लंबी हो जाएगी और यह ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने नए जमाने की तकनीकी पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार पुलों के स्पैन को जोड़ने के लिए नई तकनीक को अपनाना होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकार ने पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया है? दोस्तों, यहाँ सरकार नहीं दोस्तों, कर्नाटक सरकार होना चाहिए। किस लिए दोस्तों? एलएनजी टर्मिनल जो है कर्नाटक सरकार ने स्थापित किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु अर्थात कर्नाटक सरकार ने किया। अब कर्नाटक का नाम आ गया तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन हुआ, यह किसने किया? तो दोस्तों यह जो सम्मेलन है गुजरात में हुआ, और गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेंद्र पटेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र पटेल। दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उद्घाटन किया। इसे 10 से 12 जनवरी के बीच होने वाले 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के अग्रदूत के रूप में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह के दौरान पटेल ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में कहाँ की सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार। पंजाब मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते के रूप में 2000 रुपये देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है। पंजाब गवर्नमेंट रोजगार गारंटी फॉर यूथ स्कीम PRAGTY 2022 को भी मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए UPMS किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NBBL ने। दोस्तों NPCI भारत बिल पे लिमिटेड NBBL नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने यूनिफाइड प्रोजेक्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम UPMS, दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म है, यूनिफाइड प्रोजेक्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक एक कार्यक्षमता पेश की है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दिसंबर माह में सबसे अधिक माचिस निर्यात 37 बिलियन का रिकॉर्ड दर्ज किया है? 37 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। दोस्तों वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर में 37.29 अरब डॉलर का माल निर्यात किया है, जो एक महीने में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इंजीनियरिंग उत्पादों, पेट्रोलियम वस्तुओं और रत्नों और आभूषणों जैसे वस्तुओं की मांग लगातार बढ़ रही। दिसंबर 2020 के आंकड़ों से भारत का निर्यात 37% बढ़ा है। आयात में भी पिछले दिसंबर से 38% बढ़ोतरी हुई है। इस वित्तीय वर्ष में भारत का माल निर्यात 400 अरब डॉलर को पार कर जाएगा। अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान शिपमेंट 300 बिलियन डॉलर को पार कर गया। पिछले दिसंबर की तुलना में इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में 37% की वृद्धि हुई, जबकि रत्न आभूषण के निर्यात में 15.8 की वृद्धि हुई है।
पिछले दिसंबर की तुलना में रेडीमेड कपड़ों और सूती धागों के निर्यात में क्रमशः 22% और 46% की वृद्धि हुई। अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान भारत का सेवाओं का निर्यात 178.81 बिलियन डॉलर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। दोस्तों ICSI बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI ने 6 जनवरी 2022 से बेंगलुरु में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन की विषय वस्तु गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्म है। कंपनी सचिवों का शीर्ष निकाय एवं चैरिटेबल एंड कॉर्पोरेशन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहल पर विशेष ध्यान देने के साथ सुशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगा। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, 500 MN में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। दोस्तों गूगल ने $500 मिलियन में इजराइल स्थित साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया। स्टार्टअप को गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म विशेष रूप से इनके क्रॉनिकल ऑपरेशन में एकीकृत किया जाएगा। सिंप्लीफाई उद्यमों के लिए एंड टू एंड सुरक्षा सेवाओं में माहिर है, जिन्हें आमतौर पर सुरक्षा ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन और प्रतिक्रिया SOAR सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में नए सदस्य के रूप में कौन जुड़ गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीगुआ एंड बरबुडा। दोस्तों मुंडा नहीं है, बरबुडा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ एंड बरबुडा बन गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाद्योवृद्ध स्वतंत्र सेनानी अय्यप्पन पिल्लई का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस पार्टी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों स्वतंत्र सेनानी, जाने माने वकील और भारतीय जनता पार्टी के नेता के अय्यप्पन पिल्लई का उम्र संबंधित बीमारियों के कारण निधन हो गया। वे 107 वर्ष के थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक पिल्लई ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी की सलाह पर ही पिल्लई ने छोटी उम्र में ही त्रावणकोर की तत्कालीन रियासत में सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में कदम रखा था। दोस्तों अगला इसी से रिलेटेड है जो जिनका निधन हो गया। तो दोस्तों ये हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नील नोंगकी नरही का निधन हो गया। दोस्तों इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये शिलोंग चैम्बर क्वायर संस्थापक और प्रसिद्ध संगीतकार नील नोंगकी नरही का जनवरी 2022 में निधन हो गया। 2010 में इन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट जीतने के लिए अपने गायक मंडल का नेतृत्व किया था। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के प्रसारण के दौरान गायक मंडली का वंदे मातरम का गायन बजाया गया है।